साथियों, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सबको बहुत अच्छे अंक मिले। वैसे भी अब अंक अच्छे मिलते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेहनत करनी चाहिए और अंक अच्छे ही मिलते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इंग्लिश में हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में दोनों में लेटर्स आते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में सेक्शन बी जो कि राइटिंग का होता है, उसका तीसरा प्रश्न लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन का होता है। दूसरा प्रश्न आर्टिकल का होता है। दूसरा प्रश्न भी 10 नंबर का होता है और तीसरा प्रश्न भी 10 अंकों का होता है। तो आर्टिकल जो कि एक प्रकार के एसे हैं, निबंध हैं, और लेटर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेटर राइटिंग आसान होता है, इसे थोड़ा समझिए और समझ करके इसे करने की कोशिश करिए। जैसे कि इस मॉडल पेपर में एक प्रश्न आया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली मेकिंग अ प्ली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व electricity so that the city would not have to suffer long power cuts due to overloading of electricity means। अब इसमें ये कहा गया है कि आप एक इंग्लिश डेली यानी अंग्रेजी के दैनिक अखबार को एक चिट्ठी लिखिए, एक लेटर लिखिए, मेकिंग अ प्ली टू द कॉमन पीपल यानी जन सामान्य से एक अनुरोध करिए, टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी कि वे सौर ऊर्जा को उपयोग करें जिससे बिजली की बचत कर सकें, संरक्षण कर सकें। कंजर्व माने संरक्षण करना। सो दैट जिससे कि द सिटी वुड नॉट हैव टू सफ़र लॉन्ग पावर कट्स यानी जो शहर है उसमें लंबे समय के लिए पावर कट यानी बिजली का न आने वाली समस्या न हो, ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है तो पावर कट हो जाती है, बिजली का कट हो जाता है। अब ये लेटर फॉर्मल लेटर होगा, यानी अपने घर परिवार में जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं और जो किसी अधिकारी को लिखते हैं या अखबार को लिखते हैं वे फॉर्मल लेटर होते हैं। तो यह फॉर्मल लेटर के रूप में आएगा। पिछले साल का अखबार लेते हैं, पिछले साल का जो प्रश्न पत्र लेते हैं, अखबार नहीं प्रश्न पत्र, तो पिछले साल का प्रश्न पत्र लेते हैं। अब उसमें आया है, देखिए ये सेक्शन बी है। दूसरा प्रश्न आर्टिकल राइटिंग का है। पहला आया द पोल्यूशन स्प्रेड बाय द वेहिकुलर ट्रैफिक व्हीकुलर ट्रैफिक। तो व्हीकल्स के द्वारा जो पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवेंस। ग्रीवेंस माने होती है जो एक समस्या होती है, समस्या से जो कष्ट होता है।
अगेंस्ट द केयरलेसनेस कठोरता ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग ए रॉबरी डकैती इन द नेबरहुड। तो इसमें जो है आपको एक अखबार को एक चिट्ठी लिखनी थी कि पुलिस क्या है, वो पड़ोस में डकैती पड़ी है, लेकिन पुलिस बहुत कठोर है और इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये जो लेटर लिखे जाते हैं, औपचारिक लेटर, फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं अखबारों को, तो इनमें संबोधन सर या मैडम का होता है। मैं चाहता हूं कि आप संबोधन मैडम का करें। आप सर का भी कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन केवल एक संबोधन किया जाता है, तो मैडम का करें। यह जो है वीमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ावा देगा, यानी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, इसलिए आप मैडम का संबोधन करें। फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये 10 अंकों का आता है और एक महत्वपूर्ण है। एक और देखते हैं पेपर। ये 2022 का पेपर है और इसमें सेक्शन बी का राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इराटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो इरेटिक यानी दोषपूर्ण, पॉल्यूटेड प्रदूषित, तो इसमें टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, तो टू द एग्जीक्यूटिव वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, टू द एग्जीक्यूटिव द वाटर वर्क डिपार्टमेंट्स या द एग्जीक्यूटिव। अब जो नया मॉडर्न ढंग है उसमें टू नहीं लगाया जाता है। तो एक और इसमें आया हुआ है पेपर में, वो भी देखते हैं। ये सेक्शन भी है और 2022 के पेपर में जो आर्टिकल आया था, इंडियाज परफॉर्मेंस टू द ओलंपिक गेम्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल। तो गेम्स पर एक आर्टिकल जरूर तैयार कर लीजिए, गेम्स पर आता है। राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कारपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये भी इनफॉर्मल लेटर है, तो सॉरी ये भी फॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर भी आते हैं, फॉर्मल लेटर भी आते हैं, तो आजकल हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये लेटर लिखेंगे द मेयर ऑफ द कारपोरेशन। तो एक लेटर का अध्ययन करते हैं जो कि मॉडल पेपर का है। अब मॉडल पेपर में आया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली मेकिंग अ प्ली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी so that the city would not have to suffer long power cuts due to overloading of electricity mains। तो देखते हैं कि लेटर्स लिखने में किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेटर्स राइटिंग में दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में पहले तो देखिए 6 पॉइंट्स होते हैं। अपना एड्रेस लिखा जाता है, फिर डेट डाली जाती है, अपना एड्रेस फिर डेट। तो अपना एड्रेस में ABC बाराबंकी या ABC लखनऊ आप लिखेंगे, डेट कोई एक डेट डाल देंगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिसीवर्स एड्रेस। तो द मेयर, सिटी कॉरपोरेशन ऑफ XYZ या
द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, ये रिसीवर्स एड्रेस है। तो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो क्या होगा, रिसीवर्स एड्रेस। उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप फॉर्मल लेटर में जरूर लिखते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ बुक या किताब को वापस करना है, कंप्लेंट अगेंस्ट यानी कोई कंप्लेन करनी है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप सर या मैडम लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने लेटर में मैडम का उपयोग किया है। बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें मुख्य चीज़ लिखी जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें आप थैंकिंग यू या विद रिगार्ड्स या ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद योर से सिंसरली लिखेंगे। कई होते हैं योर्स फेथफुल्ली होता है, योर्स ओबीडियंटली होता है, लेकिन योर से सिंसरली आप याद कर लें। योर्स में एस कामा लगाकर नहीं लिखा जा रहा है, YOURS योर्स है। तो योर्स की स्पेलिंग सही ढंग से देखें, इसमें कामा नहीं लगता है। सिंसरली SINCERELY, तो योर्स से सिंसरली की लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लें। इसमें आप ABC लिखेंगे। तो अब एक लेटर देखते हैं। तो जो विषय था कि आपको एक अखबार को चिट्ठी लिखनी है कि सामान्य व्यक्ति को सोलर एनर्जी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप लिखोगे XYZ कॉलोनी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। ये आपका अपना एड्रेस है, XYZ कॉलोनी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद डेट डालेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के डेट डालेंगे 12 फरवरी 2025। उसके बाद फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे। अब एडिटर को लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस डालेंगे, यानी पाने वाले का एड्रेस। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, उत्तर प्रदेश। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद सब्जेक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट आप पेपर में जो दिया हुआ हो, यानी क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ हो उसी से बनाना चाहिए। अ प्ली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी। अब उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो इससे बड़ा भी सब्जेक्ट बन सकता था, लेकिन एक छोटा सा सब्जेक्ट बना लिया गया है। अ प्ली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी। उसके बाद आप लेटर लिखना चालू करेंगे। मैडम, उसके बाद कामा लगाएंगे। सर भी लिख सकते हैं, मैडम कामा। थ्रू द कॉलम्स, COLUMNS, यहाँ एन साइलेंट है। कॉलम माने होता है जो स्तंभ होते हैं, यानी जो अखबार में जिनमें जो कॉलम होते हैं। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड, स्टीम्ड माने यानी एक महत्वपूर्ण, ESTEEMED, गौरवपूर्ण, इज्जत वाला। योर स्टीम्ड, प्रतिष्ठापूर्ण, स्टीम्ड प्रतिष्ठापूर्ण, प्रतिष्ठित। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ तक तो आप आई वांट टू ड्रा द अटेंशन, यहाँ तक तो सारे लेटर में आप कॉमन सा कर सकते हैं। तो इसे आप लिख लिख कर याद कर लें। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कॉमन पीपल दैट दे शुड यूज़ द सोलर एनर्जी। अब यदि यहाँ पर पुलिस होता तो द अटेंशन ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज, या बुक सेलर होता तो द अटेंशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ दिस बुक स्टोर। तो यहाँ पर जिसका भी अटेंशन आपको ड्रा करना है उसको आप लिख देंगे। तो मैडम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कॉमन पीपल दैट दे शुड यूज़ द सोलर एनर्जी। अब ये सब बॉडी है लेटर की। सोलर एनर्जी इज वेरी चीप,
सोलर एनर्जी बहुत ही सस्ती होती है। दिस इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है। दिस इज आल्सो नेसेसरी फॉर सेविंग द इन्वायरमेंट। इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पावर कट्स, ये पावर कट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आई विल देयर फॉर रिक्वेस्ट द कॉमन पीपल टू यूज सोलर एनर्जी। तो आई विल रिक्वेस्ट, इसी के बीच में देयर फॉर डाल दिया जाएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आई विल देयर फॉर रिक्वेस्ट द कॉमन पीपल टू यूज सोलर एनर्जी, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली ABC। तो ऐसे ही लेटर लिखे जाएंगे, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और ये बहुत ही आसान है। इसे थोड़ा और देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेटर का प्रारूप दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। तो पहले दिया हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखें, सेंडर्स एड्रेस, यानी आप अपना एड्रेस लिखेंगे XYZ कॉलोनी बाराबंकी उत्तर प्रदेश। उसके बाद डेट, तो डेट डालेंगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर, द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ उत्तर प्रदेश आपने लिखा है। पहले टू लगता था, अब टू नहीं लगता है, तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कानपुर उत्तर प्रदेश जैसे लिखा है वैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया बाराबंकी लखनऊ उत्तर प्रदेश। उसके बाद है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लिखने के बाद आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, रेखांकित कर दीजिएगा। तो जैसे इसमें दिया है सब्जेक्ट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम्स, तो ऐसे ही उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट लिखवाया था कि स्विच प्ली अपली टू द कॉमन पीपल, अपली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी, तो वो सब्जेक्ट हो गए। सैल्यूटेशन, अब इसमें सर लिखेंगे, मैडम लिखेंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एक लिखिए। उसके बाद ये बॉडी होती है, तो आई राइट दिस लेटर, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है और वो अखबार के लिए लिखना था, तो मैंने आपको बोला था कि आप लिखें थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, तो ऐसे। उसके बाद थैंकिंग यू लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे, यह कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, थैंकिंग यू कॉमा। फिर योर्स सिंसियरली, इन्होंने योर्स फेथफुल्ली लिखा है और योर्स का स्पेलिंग ध्यान से देखिए। उसके बाद ABC, तो सेंडर्स एड्रेस है, इसे आप छोड़ सकते हैं। फिर डेट है, तो ये दो छोड़ सकते हैं, लेकिन रिसीवर्स एड्रेस कतई नहीं छोड़ सकते हैं। और चाहें तो ये सब कुछ लिखें, लेटर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सेंडर्स एड्रेस थोड़ी सी जगह, डेट फिर थोड़ी सी जगह, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल लेटर्स में। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट बाद सैल्यूटेशन, उसमें सर या मैडम लिखेंगे, मैंने आपसे सलाह दी है मैडम लिखें। बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू लिखना है केवल इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद नेम एंड सिग्नेचर, तो इसमें सीधे सीधे ABC लिखना है। तो इस तरह का फॉर्मेट तैयार कर लें और थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन सीख लें, तो इसे आप छोड़ें कतई ना, और इसी ढंग से जो भी कुछ समझ में आवे, सही गलत, आप उसे लिखने की कोशिश करें। और मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।